पहले वापस चले जाओ शटलियन, और अपने तख्त पर बैठकर तुम उस दिन का इंतजार करो जब मैं करक कला फतह करूंगा। और साहिब हिकमत बीवी का इंतखाब किया है तुमने, कदर करना इसकी सलाहुद्दीन। दुआओं का शुक्रिया, क्योंकि आपकी दुआओं से दुश्मन को शिकस्त का सामना हुआ और वो पसपा हो गया। फतह मुसलमानों की हुई। शुक्र है अल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन दमिश्क की फौज के साथ काहिरा पहुंच गए हैं शहंशाह मौसम। ऐसी सूरत में काहिरा पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो हम काहिरा के लिए वापस जा सकते हैं शहंशाह मौसम। काहिरा में मदद के लिए कोई फौज मौजूद नहीं, बल्कि बादशाह की नाफरमानी करने वाला एक गिरोह है बेलियन, और वो काहिरा में इसकी कीमत जरूर चुकाएंगे। और अगर वहां नहीं तो फिर यरूशलेम में महल की तरफ रवाना होंगे। इस औरत की मौजूदगी यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। दुश्मन को काहिरा से बाहर निकलने दो। मुझे उम्मीद है कि ये भी नहीं रहेगी यहाँ। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? जो कुछ तुमने किया है उसका हिसाब तुम जरूर दोगी। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम इस महल में पनाह नहीं ले पाओगी। यानी तुम्हें अभी तक अपनी जगह का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अपनी पसंद को हासिल करने के लिए अपना मजहब तब्दील करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ? ये तो तुम्हारे उसूल हैं। हर कोई तुम्हारे जैसी सोच नहीं रखता। हमारे सिपाहियों ने बाहर अपनी जानें दांव पर लगाई हुई है। हर एक को इस वक्त दुआ में मशगूल होना चाहिए। दुआओं का शुक्रिया, क्योंकि आपकी दुआओं से दुश्मन को शिकस्त का सामना हुआ और वो पसपा हो गया। फतह मुसलमानों की हुई। शुक्र है अल्लाह। फतह मुबारक हो वालिदा। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। देखो क्या हाल हो गया है हमारा, और शटलियन वापस अपनी बीवी के पीछे चला गया। लेकिन गलती मेरी है। मैंने एक ऐसे आदमी से तवक्को रखी जो अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता। बस बहुत हो गया लॉर्ड काय। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है। यरूशलेम वापस पहुंचने के बाद क्या कुछ देखना पड़े नहीं मालूम। संभालो खुद को। शटलियन से ज्यादा अहम मसाइल है मेरे पास। अब आप आराम कीजिए छोटे शहजादे। लतीफ, क्या तुम मेरे बेटे की मदद कर पाओगे? शहजादा बाल्डविन की हालत तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर है। और जो दवा मैं इनके लिए तैयार करूंगा वो शहजादे की जिंदगी की डोर को टूटने से रोकने में मदद करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिफा तो अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। लेकिन आप सभी को एक मसले के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। कोढ़ के मर्ज के कुदरती अमल की वजह से वक्त के साथ साथ शहजादा बाल्डविन के जिस्म पर जख्म हो सकते हैं। आप दोनों को इसका आदी हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा और जिए। यही सबसे अहम है लतीफ।
तो फिर आप दवा तैयार करने की जो अज्जा हैं और एक कमरा फराहम कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द दवा तैयार करके फराहम कर सकूं। विलियम, जिस चीज की भी जरूरत है हकीम लतीफ को फौरन दी जाए। जो आपका हुक्म शहंशाह मौसम। उसने हमारी मदद की और हमें फतह से हमकिनार किया। शुक्र है अल्लाह का कि हम कामयाब हुए। मिस्र के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है, शुहदा दिए हैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे यह एजाज हासिल होगा कि वो तख्त जिस पे मैं अबूरी तौर पर कायम था उसके हकीकी मालिक को वापस करूंगा। आइए मेरे सुल्तान। हम सब आर्जी निगहबान हैं सलाहुद्दीन। ये तख्त और दीगर तमाम कुद्स की फतह तक ले जाने वाला बस एक बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल मेरे सुल्तान, मकसद के एक कदम और करीब हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद अल अक्सा में साथ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। लेकिन मालूम नहीं कि वक्त मुझे वो लम्हा देखने का मौका देगा भी या फिर नहीं। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे मेरे सुल्तान। अल्लाह करीम है, वो हर कमी पूरी कर देता है। बस हम सलामती से यूं ही आगे बढ़ते रहें। मेरे बेटे, अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ये हकीम बेहतर है, मुझे बस यही हकीम चाहिए बाबा। फिक्र मत करो बेटा, हकीम लतीफ यहीं पर रुकेंगे। अब तुम दोनों भी अपनी शादी की तैयारी कर सकते हो। क्या मेरी बहन और बैलिन की शादी होने वाली है? शहंशाह मौसम, उन वाकयात के बाद जो काहिरा में हुए, मुझे नहीं लगता कि ये शादी का मुनासिब वक्त होगा। जी हाँ बाबा, हम मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। काहिरा में होने वाले वाकयात की कीमत उसके जिम्मेदार अदा करेंगे। तुम लोग इसकी फिक्र मत करो। और इस शादी से जो काले बादल हमारी सल्तनत पर छाए हैं वो भी झट जाएंगे। सही कहा ना बाल्डविन? बिल्कुल सही कहा। शायद तब तक मेरी तबीयत भी बेहतर हो जाए। शहंशाह मौज़म, शहजादी मारिया और दीगर लोग महल वापस लौट चुके हैं। तख्त के सामने पेश किया जाए। मैं यही काहिरा में रहना चाहती हूँ। करक वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, यहाँ पर पना गुज़ीर होकर तुम करक के लोगों को तनहा छोड़ दोगी? हाँ, मेरा यही फैसला है, मैं यहीं रहूंगी। जवाब मिल गया तुम्हें। कॉन्टेस मिला जब तक अपना फैसला बदल नहीं लेती, वो यहाँ पर मेरी हिफाजत में रहेंगी। मैं तंग आ गया उस खेल से। कोई भी मेरी चीज मुझसे नहीं छीन सकता। सुन लो, वजीर सलाहुद्दीन मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें पहले ही बता चुका था। अब यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ। मिला मेरे साथ जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगा। इसकी कीमत चुकाओगे सलाहुद्दीन? पहले वापस चले जाओ शटलियान।
और अपने तख्त पर बैठकर तुम उस दिन का इंतजार करो जब मैं करक कला फतह करूंगा। आपके इस एहसान की शुक्रगुजार रहूंगी। बहुत शुक्रिया वजीर मोहतरम। आप जब तक चाहें काहिरा में रुक सकती हैं, लेकिन जो भी कदम आप अपने मुस्तकबिल के लिए उठाएं उस पर अच्छी तरह गौर कीजिएगा। दरअसल मैं खुद भी इस मामले में आपसे खुसूसी मुलाकात करना चाहती हूँ। यह अभी मुमकिन नहीं। आप अभी जाके आराम कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। जैसा आपका हुक्म। हमने कायरा के एक एक कोने का दौरा किया मेरे सुल्तान। अवाम वजीर सलाहुद्दीन की हुकूमत से बेहद खुश नजर आते हैं। एक वाहिद शिकायत, कायरा में होने वाली बगावत की वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि उसका भी इजाला जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। अहम बात यह है कि सलाहुद्दीन ने कायरा की अवाम का दिल जीत लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कामयाब नजर आ रहे हैं वो। मेरे सुल्तान, कौंतिस मिला ने मिस्र में रहने का फैसला किया है। बिलाशुबा यह हमारे फायदे में है, लेकिन शटिलियन हरगिज खामोश नहीं बैठेगा। करक जाने वाले रास्ते पर हमने खुसूसी हिफाजती इकदाम किए हैं। घेरा तंग रखो सलाहुद्दीन, मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ का बाइस न बने, और अपने तौर पर मालूम करो कि वो औरत दर हकीकत चाहती क्या है। जो हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें मुझे, तो दीवान से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं मेरे सुल्तान। क्या है वो खुशखबरी सलाहुद्दीन? मेरे सुल्तान, एक दिन मुझे शादी की नसीहत करते हुए आपने कहा था कि शादी करना एक शमा रोशन करने जैसा होता है, और उसकी लौ को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत तगोदौ करनी पड़ती है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस नसीहत पर अमल किया जाए मेरे सुल्तान। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद है कि ये रोशनी तुम दोनों समेत हर एक के लिए चिरागा करेगी इंशाअल्लाह। कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? शमसा खातून। अगर आप इजाजत दें, मेरी वालिदा और वो आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं। इंतजार मत करवाओ, फौरन बुलवाओ उन्हें। मेरे सुल्तान, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ने मुझे अपने बेटे की खुशी देखने नसीब की शुक्र है। अल्लाह इसमें बरकत दे, इसे एक मुबारक घर बनाए इंशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो बेटी। आपका बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। आपकी मौजूदगी सलामती और अमन का सबब है। अस्तगफिरुल्लाह। खुश रहो हमेशा। उम्मत के लायक और साहिब हिकमत बीवी का इंतखाब किया है तुमने। कदर करना इसकी सलाहुद्दीन। मैं जैसे ही आप दोनों निकाह कर लेंगे, दुल्हन के साथ खड़ा होऊंगा, याद रखना। तुम कभी भी इसे नाराज नहीं करोगे। सुल्तान का हुक्म है ये। जो हुक्म मेरे सुल्तान।